मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोगों को स्टडी क्या करना है। कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक है बेसिक थर्ड ईयर का। और उसमें हमें देखना है, जैसे इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसका जो फॉर्मेशन होता है, और लोअर एल्डोज टू हायर एल्डोज, हायर एल्डोज टू लोअर एल्डोज, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियानी फिशर सिंथेसिस, तो ओल्ड डिग्रेडिएशन, सारी चीजों को हम लोगों ने स्टडी कर ली। इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सारी चीजें मिलेगी। अब आज की क्लास में बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स के विषय में हमें ये देखना है कि जो ग्लूकोज होते हैं, इसमें बहुत सिंपल सी लाइन आप लोग लर्न रखिएगा, बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म जो होते हैं वो दो फॉर्म होते हैं, वो आपको जानना है। जब साइक्लाइजेशन होता है तो साइक्लाइजेशन में एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज होता है, जिसको हमने आपको बताया है अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते तो इस प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और इसमें एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि C1 पोजीशन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कन्वर्ट होता है। तो वही कन्वर्जन का मतलब क्या है, कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर C1 कार्बन पर देखते हैं राइट साइड में अगर रोटेशन होता है तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, और C1 कार्बन पर अगर लेफ्ट साइड में रोटेशन होता है तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, प्यारे बच्चों तुम्हें याद रखना है। उसमें तुम्हें क्या देखना, उसमें ये देखना है कि जैसे जो अल्फा डी ग्लूकोज है, तो पॉलीसैकेराइड की दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी आपको पॉलीसैकेराइड में मिलेगी, स्टार्च मिलेगा, दूसरा मिलेगा सेलुलोज मिलेगा। एक स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, और दोनों में जो एडिशन होगा वो 1,4 ही एडिशन होगा, और आपको कुछ नहीं देखना, 1,4 एडिशन होगा। केवल इतना सा अंतर होगा कि जब आप स्टडी करोगे अल्फा डी ग्लूकोज की, तो अल्फा डी ग्लूकोज के समय आपको ये देखना है कि जो लिंकिंग 1,4 पर होगा वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में पाया जाएगा, जिसको स्टार्च आप बोलते हो। अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 पोजीशन पर C1 और C4 पोजीशन पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद अगर स्ट्रेट चेन फॉर्म में मिलते हैं तो उसको हम स्टार्च बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं सेलुलोज में क्या होता है, वो बीटा डी ग्लूकोज भी 1,4 पोजीशन में ब्रांच फॉर्म में जुड़ते हैं, तो उनको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के दो फॉर्म ये है पॉलीसैकेराइड के, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी। और पॉली मीन्स मेनी होता ही है, तो आपको जानना चाहिए कि जो अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब C1 C4 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाते हैं तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, और यही जब बीटा डी ग्लूकोज C1 C4 पोजीशन पे एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं तो उसे सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। हर साल आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता कि स्टार्च जो होता है इसमें मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो स्टार्च में जो मोनोमर यूनिट होती है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और सेलुलोज में जो मोनोमर यूनिट होती है वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। लेकिन लिंकिंग बोथ में क्या होता है, C1 C4 पोजीशन में लिंकिंग होती है। अब देखो पॉलीसैकेराइड में बेटा हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में प्यारे बच्चों जब हम देखते हैं तो हमें मिलता क्या है, देखो जैसे हमने क्या पढ़ा, पॉलीसैकेराइड प्यारे बच्चों, हम लोग को पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मेनी फॉर्म ही होता है। तो पॉलीसैकेराइड्स में प्यारे बच्चों हमें दो फॉर्म पढ़ना है, ये तुम पहले जानो क्योंकि बड़े क्लास में हो, और वैसे भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी हैं। एक आपको पॉलीसैकेराइड में मिलेगा जो है स्टार्च, स्टार्च मिलेगा, और दूसरा आपको सेलुलोज मिलेगा। स्टार्च में भी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जो तुम्हें बेसिकली जानना है। तो यहां पर भी C1 और C4 पोजीशन पर ही दोनों कार्बन जुड़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
और यहां पर भी C1 और C4 पोजीशन पर ही ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होगा। बट दोनों में क्या है, इन दिस कंडीशन दोनों में हम देखते क्या है, जो है इन केस ऑफ द स्टार्च और इन केस ऑफ द सेलुलोज, तो इन केस ऑफ द स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज are participate in the process of the polymerization, or in case of the cellulose beta D glucose are participate in the polymerization। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों मोनोमर यूनिट होते हैं। इसमें हम अगर मोनोमर यूनिट देखते हैं तो इसमें ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों मोनोमर यूनिट होते हैं, मोनोमर यूनिट। इतनी सी बात आपको जानना मस्ट है। और होता क्या है, ये जो स्टार्च होता है ये स्ट्रेट चेन में होता है, सेलुलोज जो होता है वो ब्रांचिंग में होता है। थोड़ी सी विजिबिलिटी को हम देख लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। एवरीथिंग क्लियर हियर। थोड़ा सा ये पॉलीसैकेराइड से कम हो गया था, इसी को हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजों को हमें कंप्लीटली जानना है कि क्या होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और क्या होते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड पर डिस्कशन करते हैं। तो हम देखते क्या है कि when ये लार्ज नंबर of the monosaccharide monosaccharide unit, that is alpha D glucose or beta D glucose are linked with each other by the help of the glycosidic linkage then maintain the high molecular weight the
resulting product are known as polysaccharide, इसी को मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है। इसमें दो टर्म्स को आपको लर्न रखना है। जैसे मोनोसेक्राइड की जो यूनिट होगी, चाहे वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा चाहे वो बीटा डी ग्लूकोज होगा, ये दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे? ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दीज लिंकेज आर नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। तो इससे जो फॉर्मेशन देखिए, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज अदरवाइज बीटा डी ग्लूकोज आर लिंक्ड विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन मेंटेन द हाई मॉलिक्यूलर वेट resulting product are known as पॉलीसेक्राइड। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं प्यारे बच्चों? इसके एग्जांपल्स क्या हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना? इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एग्जांपल है स्टार्च और दूसरा सेलुलोज। इन दोनों को हमें स्टडी करना है। अब एक एक करके हम इसको स्टडी कर लेते हैं बेटा। अब चलो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके बताते हैं कि स्टार्च क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है। ठीक है ना? अब देखो हम लोग स्टार्च पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्च। स्टार्च क्या होते हैं, जिसको हम बहुत सारी जगह पर एमाइलोज के नाम से भी जानते हैं। एमाइलोज और स्टार्च दोनों एक ही चीजें होती है। अब बेटा हम लोग स्टार्च पर बात करते हैं। देख लिया जाए, इसको बेटा देते हैं क्योंकि यहां पर इतने नीचे इतने में आएगा नहीं। देखिएगा, अब हम एक एक करके स्टडी करते हैं कि स्टार्च क्या होते हैं और सेलुलोज क्या होते हैं। दोनों आप देख लीजिए कि स्टार्च सेलुलोज क्या है। देखो, जैसे जब भी हम स्टार्च बात कर रहे हैं तो स्टार्च में हमें ये देखना चाहिए कि यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो अल्फा मोनोमर यूनिट का पार्टिसिपेशन होता है और स्ट्रेट चेन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। उसके बाद सेलुलोज में हम क्या देखेंगे? बीटा लिंकिंग होती है, लेकिन दोनों में लिंकिंग की पोजीशन को हमने ऊपर लिख दिया है। उसको आपको लर्न रखना है, इसलिए हमने लिख दिया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आते रहते हैं। अब देखो बेटा, फर्दर वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्च। तो अब हम स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च क्या होते हैं देखिएगा। When monomer unit after the alpha D monomer unit of the alpha D glucose link up with each other, link up with each other
each other at C1 and C4 position, C1 C4 position by the help of the glycosidic linkage then देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसे इसको बेटा ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है। C1O C4 अल्फा, then the resulting product are known as starch। देख लिया जाए मोनोमेरिक यूनिट बेटा कुछ नहीं, बहुत आसान सी लाइन है। हम लोग कैसे इसको लिंकअप करते हैं, जैसे हम पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को इंडिकेट कर देते हैं और वैसे ही देखिएगा ऐसे हमने एक एक मोनोमर यूनिट को लिंकअप किया, एक एक मोनोमर यूनिट को हमने लिंकअप कर दिया। ये हमारा एक एक मोनोमर यूनिट लिंकअप हो गए। ये हुआ, फिर क्या हुआ, दूसरी मोनोमर यूनिट एक और बना दे रहे हैं। दूसरी मोनोमर यूनिट हमें देखो ऐसे बनाते चले जाना है। फिर अगली मोनोमर यूनिट बेटा और बना देते हैं। ये देखो एक मोनोमर यूनिट हमने यहाँ और लगा दी, ये हो गया। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ द मोनोमर यूनिट, एक मोनोमर यूनिट और बना देते हैं। ये मोनोमर यूनिट को बना देते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर जैसे हम मोनोमर यूनिट को ड्रा करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ये देखिएगा। फिर हमने क्या किया, इस पर कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट को अपडेट कर दिया। कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट को हमने अपडेट कर दिया। It is known as configurational arrangement। ये कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट को हमने अपडेट कर दिया, ये हो गया। और जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट को अपडेट कर दिया, ये लिंकअप हो गए एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Glycosidic linkage by the help of the glycosidic linkage। ये अब आप इसकी काउंटिंग कर दीजिए। तो काउंटिंग में मेरे बच्चों मिलता क्या है हमें,
इसको हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिंकअप करने पर हमें मिला क्या, हमने लिखा यहाँ पर H, यहाँ पर हमारा OH हो गया, और यहाँ पर फिर हमारा हो गया H, ये हमारा OH हो गया, और ये H OH H H और CH2 OH, ये देखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा हो गया H OH H और OH H H H CH2 OH, ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं H, यहाँ पर हम देखते हैं OH OH H OH H और H CH2 OH, और यहाँ पर हमारा ये H हो गया। ऐसे ही हम इधर आए H, यहाँ पर आपका H, और फिर यहाँ पर OH H OH H H और CH2 OH, ये हो गया। अब हम देखते हुए प्यारे बच्चों क्या देखते हैं, यहाँ से हमारा लिंकअप हुआ था ग्लाइकोसिलिक लिंकेज का। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे देखो कर दिए, ये और ये हो गया इधर। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या देखते हैं, इसको भी हम यहाँ से कर दिए ऐसे, ये और ये देखो वन साइड हमने यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये बाय द हेल्प ऑफ द। इधर भी हम क्या कर सकते हैं, इधर भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से किस पोजीशन पर जुड़े हैं प्यारे बच्चों, देखो C1C4 C1C4 और C1C4, और इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। दीज लिंकेज आर नोन एज ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये लिंकेज बेटा क्या है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है। ये लिंकेज जो हमने C1C4 बताया था, ये बेटा लिंकेज कौन सा है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, अल्फा C1C4 अल्फा C1C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। देख लो प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टार्च। इसी को हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो ये अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, इट इज नोन एज स्टार्च। इसको हम एमाइलोज, ये देख लीजिएगा। और ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, इसको हम लिख देते हैं जो है अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट, ये
आगे बढ़ने पर हम लोग फिर सेलुलोज पर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है ये, ठीक है। अब देखो सेलुलोज में हमें क्या देखना है, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेलुलोज के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सेलुलोज क्या होते हैं। तो फिर हमें सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, लिख लिए। अब हम सेलुलोज पर चर्चा करते हैं, इसी समय सेलुलोज को भी बता देते हैं। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। चलो देखो, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही आपकी जो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको कहीं कोई हेडेक नहीं लेना है। बस कल से आपको जो है इनऑर्गेनिक की भी क्लासेस मिलने लगेगी ऑनलाइन, और उसके बाद फिर आपको फिजिकल भी स्टार्ट कर देंगे। अब आपको लगभग नियरली आप मान कर चलिए 2-2 क्लासेस पर डे मिलेंगी, 2 से 3 क्लासेस पर डे आपको मिलेंगी। बीएससी थर्ड ईयर की 2 से 3 क्लासेस पर डे मिलेंगी। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं सेलुलोज क्या होते हैं। पहले बच्चों सेलुलोज पर चर्चा करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलोज। चलो देखा जाए सेलुलोज को। सेलुलोज पर चर्चा करते हैं कि सेलुलोज होता क्या है। मेरी प्यारे बच्चों, सेलुलोज में देखते हैं तो यहाँ केवल अल्फा डी को बीटा डी कर देना है, बस और कुछ नहीं, और ब्रांचिंग कर देना है। तो क्या है, पैन ए लार्ज नंबर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर यूनिट लिंक अप with each other link up with each other at C1 C4 position, C1 C4 position by the help of the glycosidic linkage क्या है बेटा, ये है C1O C4 glycosidic linkage, then the resulting polymeric form are known as cellulose। बेटा देखो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज पर हमें नहीं जाना है। यहाँ पर हमें रिएक्शन को फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज
monomer unit link up with each other by the help at C1 C4 position by the help of the glycosidic linkage. ये glycosidic linkage है C1 C4, then the resulting polymeric form are known as cellulose. अब देखो हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज को देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हम दूसरे पेन से बना देते हैं। इसमें लिंक इंक जो है खत्म हो गई है, तो इसलिए इंक खत्म है तो लिंक नहीं होगा। देखो जैसे अब हम लोग आगे बढ़े तो बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट को लिंकअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, हमने इसको ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, हमने इसको जोड़ दे रहे हैं, ये और ए हम लिंक कर दे रहे हैं बेटा। देखो हमने क्या किया, ये और ये, चलो ठीक है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को लगा दिया, ये तो हमारा ये सिस्टम हो गया। फिर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, फिर हमने यहाँ पर फिर हमने वही काम किया, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें फिर ये मिल गया, ठीक है। और ये मिलने पर या हम ऐसे इसको लिंकअप करते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिंकअप करते चल रहे हैं कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमने क्या किया, ये इससे लिंकअप कर दिया, लिंकअप कर दिया, और लिंकअप करने पर हमने ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दिया, फिर हमने यहाँ से लिंकअप कर दिया, लिंकअप कर दिया ये। फिर देखो फिर यहाँ से हम आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे बच्चों ये, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर हमने लिंकअप कर दिया, ये, और फिर हम यहां से ऑक्सीजन को इंडिकेट किए, ये इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं क्योंकि ऊपर प्लेस नहीं है, और फिर हमने इसको यहां पर ऐसे जोड़ दिया, ये बस इतनी सी बात आपको देख ले, थोड़ी सी विजिबिलिटी को, नहीं तो आपको दिखाई ना पड़े। हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर, ये सब कुछ चीजें क्लियर है बेटा। अब हमें देखना क्या है, इसी पर हम कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट को कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल में हम क्या कर दिए, यहाँ पर हमने H को कर दिया, और फिर हम वैसे ही यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, फ्रॉम को हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमें लिखना है, तो ये हमारा क्या हो गया, CH2OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, H हो गया, यहाँ पर प्यारे बच्चों OH हो गया, और H हो गया, और यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर OH हो गया ये। फिर हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हमारा H हो गया, फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर CH2OH और H, और फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, ये हमारा OH और H हुआ, और फिर हमारा क्या हुआ, OH और H हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो यहाँ पर हमें क्या मिला, OH और H, और यहाँ पर हमारा OH H और CH2OH। अब ये जो लिंकिंग है इसको बीटा लिंकिंग बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए लिंकिंग जो है यहाँ पर मिल रहा है, C1 C4 की पोजीशन को पहले हम अपडेट कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से हम कर देते हैं। और यहाँ पर बेटा जो ये लिंकअप की पोजीशन है C1 C4, देखिए हमने बताया था यहाँ लिंकअप की पोजीशन क्या है, C1 C4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो है इसको बोलते हैं बीटा लिंकेज, बीटा लिंकेज।
या लिंक बोलते हैं, लिंकेज, ये हमारा बीटा लिंकेज है। और इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेलुलोज, ठीक है ना। और यहां पर क्या होती है, ये ब्रांचिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए स्ट्रेट में नहीं है, तो इतनी सी बात तो है जाननी थी कि जो है स्टार्च क्या होते हैं, सेलुलोज क्या होते हैं बेटा। और इसमें मोनोमर यूनिट मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, जो है बीटा डी ग्लूकोज, ये हमें कैसे मालूम हुआ, ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड में है, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया है तो अपर साइड में है। तो जब भी C1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो है बीटा लिंकेज। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप हर साल पेपर को उठाइएगा, कहीं से किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया होगा जो आपके सिलेबस में है, किसी भी क्लास में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो इसी में से क्वेश्चन आए होंगे। फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर पर। इससे आगे का जो सीक्वेंस में है जो है इनोलेट आयन पर चर्चा करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहां पर हम लोग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे। और अब हम लोग फास्ट मूव करेंगे क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद सबसे पहला चैप्टर आर्गोनोमेट्रिक के बहुत लंबे चैप्टर थे, अब आपके यहाँ बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। विद इन 15 डे ओवरऑल कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है 15, ठीक है। तो इसको पढ़िए, एंटरटेन कीजिए, और फिर आगे की क्लास कल आपको मिलेगी। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।